व्यूअर्स को नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों में और महान संतों की वाणियों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा ऑलमाइटी गॉड सह शरीर इस संसार में, इस दुनिया में आता है और सह शरीर चला जाता है। इस तरीके से हम बात करेंगे कबीर साहब की, जिन्होंने चारों युगों में आकर अपना ज्ञान दिया। मेरे पीछे आप वाणी देख रहे हैं, लिखा हुआ है सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया और कलयुग नाम कबीर धराया। दोस्तों, आपको ये तो पता है ही कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। हम बात करेंगे कलयुग की। कलयुग में भी कबीर साहब आए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि काशी के अंदर यहाँ के धर्म गुरुओं ने एक ऐसी धारणा बना रखी थी कि जो काशी में अपने प्राण त्यागेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो मगहर में अपने प्राण त्यागेगा वो नरक में जाएगा। ये धारणा सिर्फ धन के लालच में धर्म गुरुओं ने बनाई। इसी धारणा को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने अनोखी लीला रची और कबीर साहब ने अपना स्थान, अपने निजधाम जाने का स्थान काशी की जगह मगहर को चुना और मगहर से अपने निजधाम चले गए। तो दर्शकों, जब झूठे गुरुओं ने ये झूठ फैला दिया कि काशी में मरने स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो भोले श्रद्धालुओं ने अपने माता पिता को काशी में छोड़ना शुरू कर दिया और इस तरह काशी के अंदर वृद्ध लोगों की भीड़ सी लग गई। झूठे गुरुओं ने छुटकारा पाने के लिए एक झूठ फैलाया कि एक करोत आता है परमेश्वर के द्वारा और जो भी उस करोत से अपना सर कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। और इस तरह काशी के अंदर उन लालची धर्म गुरुओं ने कसाई खाना शुरू करवा दिया। लोग दूर दूर से आकर काशी के अंदर अपना सर कटवाने लगे। इस झूठ को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने अपना अंतिम समय काशी की जगह मगहर को चुना। तो दोस्तों, काशी से कबीर साहब मगहर चले गए और साथ में वीरदेव सिंह बघेल जो काशी का नवाब था वो भी साथ में थे और आगे गए मगहर में बिजली खान पठान अपनी पूरी सेना के साथ में वहां पे मौजूद थे। अब कबीर साहब ने लास्ट में एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने बताया मैंने स्नान करना है और वो भी बहते हुए जल में करना है। तो मगहर के नवाब बिजली खान पठान ने कहा कि यहाँ पे बहता हुआ पानी अभी फिलहाल नहीं है। एक नदी थी, आमी नदी, जो शिव भगवान के शराब से सूख गई। तो कबीर साहब ने ऐसे हाथ से इशारा किया और आशीर्वाद दे करके उस सूखी हुई नदी को चलाया। फिर से कबीर साहब की जय जयकार हुई। उस चलते पानी को देखकर वहां के लोगों ने कबीर साहब की जय जयकार की। दोस्तों, कबीर साहब ने अपने निजधाम जाने की सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही काशी के राजा और मगहर के राजा को पता लगा कि कबीर साहब अपना शरीर छोड़कर निजधाम जा रहे हैं, तो दोनों राजा अपनी सेनाओं को लेकर के उस जगह पर पहुंच गए जहां पर कबीर साहब मौजूद थे। राजाओं ने पूरी तैयारी कर ली थी, कबीर साहब के पार्थिव शरीर को हम रखेंगे और लड़ाई की पूरी उस तैयारी में थे। तब कबीर साहब ने उनको समझाया कि मैंने जो शिक्षा आपको दी है वो भाईचारे की शिक्षा है। मेरे जाने के बाद उस स्थान पे जो भी चीज आपको मिले उसे आधी आधी कर लेना। कबीर साहब एक चादर को ओढ़कर लेट गए। एक रोशनी सी चादर से निकली और उसके बाद जब उस चादर को हटाकर देखा तो वहां कबीर साहब का शरीर नहीं था, सिर्फ कुछ फूल मिले और ऊपर से कबीर साहब ने आकाशवाणी भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा। और कबीर साहब जी के संदेश को सुनकर कबीर साहब की जो शिक्षाएं थी उन पर चलकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे से गले मिलकर रह रहे हैं। दरअसल जब कबीर साहब ने काशी के अंदर अपनी
अद्भुत लीला का अंत किया तो उनके शरीर के स्थान पर मात्र फूल मिले। उन फूलों को हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों ने आपस में बांट लिया और दोनों ही धर्म के लोगों ने अपनी अपनी यादगार बना ली। आप देख सकते हैं मुसलमानों द्वारा बनाई गई यादगार और उधर आप देख सकते हैं हिंदुओं द्वारा बनाई गई यादगार। आज भी दोनों यादगार मात्र कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश के अंदर संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस अद्भुत लीला के माध्यम से कबीर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आपस में भाई भाई हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। इसके साथ साथ कबीर साहब ने ये भी बताया कि मुक्ति पाने के लिए किसी स्थान की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आखिरी समय आप किसी भी स्थान पर त्यागे, अगर आप सद्भक्ति करते हैं तो आपको पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी।